तो कैसे हो बेरोजगार लोगों? यार आप लोगों ने नोटिस किया होगा मैं आहिस्ता आहिस्ता रोस्टिंग भूलता जा रहा हूँ। और भाई सच में भूलता जा रहा हूँ। मुझे कोई वीडियो दिखाई जाए तो मैं उसको 15 से 20 बार देखता हूँ, लेकिन फिर भी उस वीडियो को रोस्ट नहीं कर सकता। कभी कभी तो सोचता हूँ कि रोस्टिंग छोड़ के कूड़ा उठाने वाला काम शुरू कर दूं। कम से कम 2 पैसे तो मिल जाएंगे ना। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बाकी खैर अब इंट्रो देखो और इंट्रो के बाद मेरी बकवास रोस्टिंग देखो। जिंदगी है तेरे नाम ले गरीबी की भी हद होती है। बेचारे बंदे 3 है और गिलास 1 है। कुत्ते की टांग मैं तो खुद को गरीब समझता था, लेकिन ये तो मुझसे भी 2 हाथ ऊपर के भिखारी निकले। एक भाई वैसे तो मांगना बुरी बात है, लेकिन तू मांग लिया कर, क्योंकि मुझे तू बेगैरत के साथ बिल्कुल तू सा गरीब भी लग रहा है। जी बिल्कुल। और भाई साहब की वीडियो का टाइटल देखो, अल्लाह हमारा प्यार ऐसे ही रखे, आमीन आमीन जी आमीन। फिर कहते हैं फरासत गालियां देते हैं। अब बंदे जैसे को गालियां ना दे तो इनके माथे चूमे। ये तीनों मेरे सामने ये जकी लगा रही होती तो मैंने इनके आगे से गिलास ही उठा लेना था और शेक खुद पी जाना था। और शेक पीने के बाद कहना था आप 3 स्ट्रॉ वाली जकी लगा के दिखाओ। अब आंटी जी समझ रही होगी मैं तितली लग रही हूँ, लेकिन अब इनको कौन बताए कि ये तितली नहीं भैंस लग रही है। सॉरी लग नहीं रही बल्कि है, और अच्छे खासे खाते पीते घर की भैंस है। इसको देख के तितलियां भी कहती होंगी ओ भैंस, माना तुझे तितली बनने में शर्म नहीं आई, लेकिन कम से कम हमारी तो थोड़ी सी इज्जत रख लेती। हमारे जैसा बनने की कोशिश करके हमारा नाम मिट्टी में क्यों मिला रही हो? इस जैसी भैंसें बकरा मंडी में भी नहीं मिलती, क्योंकि बकरा मंडी में तो सिर्फ होते ही बकरे हैं। भैंसें तो भैंसों वाली मंडी में ही होती है ना। थोड़ा सा खुद भी दिमाग लगा लिया करो, या हर बार मैं नहीं बताना होता है। और भाई 1.5 किलो का तो इस तितली का हाथ है, जिसको लगा वो तो 6 महीने तक कोमा से ही बाहर नहीं आएगा। और अगर कोमा से बाहर आ भी गया तो पहले वाली बात नहीं होगी उसमें। उस दिन मुझे हाजी मैसेज करके कहता भाई बकरा ईद के लिए मोटे ताजे जानवरों की वीडियो ढूंढ रहा हूँ, अगर तेरे पास है तो किसी जानवर की वीडियो भेज दे। मैंने कहा ठीक है भाई भेज देता हूँ, और मैंने इसकी वीडियो हाजी को भेज भी दी। लेकिन आगे से हाजी भाई साहब कहते ये क्या है? मैंने कहा भैंस। और पता नहीं ये बात सुन के हाजी को गुस्सा आ गया और मुझे गालियां देने लग गया, और अभी तक गालियां दे रहा है। पता नहीं क्यों बुरा लग गया उसको। मैंने तो सिर्फ भैंस की वीडियो ही भेजी थी उसको। मतलब भाई भलाई का तो जमाना ही नहीं है, बंदा भैंस की वीडियो भी इन्हीं को भेजे और गालियां भी इन्हीं से ही सुने। खैर यार छोड़ो, और सुनाओ मौसम कैसा है? और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा। थोड़ा जल्दी कामयाब कर दे रब्बा, घर दा सारे तो छोटा मुंडा लोग आवारा कहते हैं। बस आवारा ही कहते हैं? मतलब बस आवारा बेगैरत या सोशल मीडिया का दल्ला नहीं कहते। वैसे जैसी आपकी हरकतें हैं उन हरकतों के हिसाब से तो आपको 20-25 बेगैरतों वाले नाम से पुकारते, सिर्फ आवारा क्यों कहते हैं? देखो या तो सच में वो तुम्हें आवारा कहते हैं या तुम झूठ बोल रहे हो। और भाई बंदा पूछे इस फालतू सी बकवास की वीडियो बनाने के लिए पीछे उन 2 मैडम्स को क्यों बिठा रखा है? उनकी वीडियो बनाए बगैर भी तो बात हो सकती थी। नहीं। फिर वही बात आ जाती है ना, अगर उनकी वीडियो ना बनाता तो इसकी बकवास कौन सुनता? और भाई इसको देखो कैसे देखी जा रही है, जैसे वीडियो नहीं लंगर चल रहा और ये खाने से रह गई हो। अच्छा बाकी आज जरा इसकी वीडियो के कमेंट्स पढ़ते हैं। एक भाई साहब लिखते हैं जियो वेरीफाइड जीती दिया, ले मिट्टी मिट्टी कर गया, अब जल्दी कामयाब कर दे, बच्चियां तैयार हो गई। फिर ले इन्हें तो लंबी लाती, आपके पास लाइसेंस है आप कामयाब हो गए। ले लड़कियां भी लाइसेंस हो सकती हैं आज पता चला। कीप इट अप, ऐसे जल्दी कामयाब हो गए। ले इसे कहते हैं मोटिवेशन। अच्छा उस्ताद जी अगर मुझे आप भी गालियां देने की इजाजत होती तो मैंने गालियां दे देकर इसके अंदर भर जाना था और अंदर जाके फट भी जाना था। अब मुझे तो एक जरा ऐसे कंफर्म पता चला है कि ये जो रजब के फादर है अफजल भट्टी, ये इनके स्टेप फादर है। यानी पहले ये इनके अंकल होते थे, बाद में इनके अब्बू बने। ले अब ये बल्ब में लगी छोटी सी किली के साइज वाला भी लोगों पे बातें करेगा। जनाब के अंदर कॉन्फिडेंस 99% है और सौदा 1% है। इसका लोगों पे बातें करना ऐसे है जैसे गधे से दूध की उम्मीद रखना, या मिनाज मलिक से टोटों के अलावा किसी अच्छे काम की उम्मीद रखना। और भाई मुझे तो समझ नहीं आती मिनाज मलिक ने इसमें देख क्या लिया जो हर हफ्ते इसके लिए टोटे फेंक देती है। अब तो हम रोज रोज देख के भी तंग आ गए हैं जी। और भाई देखो रजब भट्टी पे ऐसे बातें कर रहा है जैसे, एक सेकंड इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, अफजल भट्टी खुद देगा। हाँ जी आ गया स्वाद, ले ली चस। मिट्टी का नाक होता था ढाप होसा 1 इंच वाले, ओह सॉरी हाफ इंच वाले ने यहाँ पर भी अपनी कुत्ते वाली करवा दी। वैसे मेरी इतनी कुत्ते वाली होती तो मैंने मट्टी में छोटा सा गड्ढा बना के उसमें थूक फेंक के उसमें तू सा नाक डुबा के मर जाना था जी। कहना तो नहीं चाहता लेकिन सराइकी स्पॉटेड देयर बेरोजगारों है। या। वैसे मैंने बहुत वीडियोस देखे हैं जिनमें बेचारे सराइकियों का मजाक बनाया जा रहा होता है। हालांकि यार सराइकियों सा प्यारा है ही कोई नहीं, तेरी दूसरी जुबानों वाले तो शय ही कोई नहीं।
मजाक में बोले, आप कमेंट्स में गालियां मत देने लग जाना। कुत्ते की आंख लोगों ने सराइकियों को इंस्टाग्राम पे पता नहीं क्या क्या समझ रखा है। मेरे सामने एक मीम आई, उसमें कहते इसराइल आई मीन टट्टी पर सराइकियों को नाजिल कर दो। फिर वही बात सराइकी ना हो गए, इसराइल की अम्मा को एल देने वाले हो गए। अब इसको ही देख लो, इसको देख के कई लोग कहेंगे कि ये सराइकी है। हालांकि ये सराइकी नहीं बल्कि किसी और जात का बंदा भी तो हो सकता है, पर खैर क्या कह सकते हैं हम गरीब लोग। अब मैंने सराइकियों की साइड ली, तुम लोग ये कहोगे कि सराइकियों के अमेरिका उठाने लग गया। बाकी एक शेर लिखा है वो सुनो, जमाने ने दिए धोखे, जमाने ने दिए धोखे, हमने भी बिल्कुल ऐसा ही किया, फल खा गए धोखे। अब तुम लोग कहोगे ये क्या है? देखो भाई, मेरा शेर मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी कहूँ। तुम लोगों ने सिर्फ वाह वाह कहना है तो कमेंट्स में वाह वाह लिख दो। बाकी आजकल कमर की चुक निकालने का नया तरीका मार्केट में आया हुआ है, जरा खुद देख के चेक कर लो। ऐसे चुक निकले ना निकले, कमर से हड्डियां जरूर निकल जाएंगी, वो भी टुकड़े टुकड़े होकर। मैं कहता हूँ हड्डी को बाहर निकाल के तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तो पहले से ही टूटी हुई होगी। मैं कहता हूँ बिल्कुल ऐसे ही हो के गोली खा लेना, लेकिन डंडे मत खाना। अगर खा लिए तो बेटा इसी की तरह भागते फिरोगे। वैसे तो इसकी अम्मा बहन एक हो गई है, लेकिन जाहिर नहीं होने दे रहा कि ये डंडा खाने के बाद इसकी फट के हाथ में आ गई है। और इसको देखो बेचारे को इतनी जोर से डंडा मारा जैसे कोई सदियों पुराना बदला लेने वाला रहता है। ऐसे तो मेरी एक्स भी मुझे नहीं मारती थी जैसे इसने इस बेचारे को डंडा मारा। खैर बाकी सारी बातों को छोड़ो और सुनाओ, सोटा खा के आ गया स्वाद या और भी स्वाद लेने? बाकी बस बेरोजगारों आज के लिए बहुत है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज। लिविंग इन द सिटी जहाँ कोई मेरा खास नहीं, लिविंग इन द सिटी जहाँ कोई मेरे साथ नहीं, लिविंग इन द सिटी जहाँ सब बनते बाप लेकिन दोगला मिजाज को भी सुनता आवाज नहीं, लिविंग इन द सिटी जहाँ मौत से भी राबता, लिविंग इन द सिटी जहाँ जीना भी अजाब था, लिविंग इन द सिटी जहाँ प्यार दोगे 4 गुना 8 गुना करके वो 10 गुना काटता।